माँ दुर्गा से शक्ति और सिद्धि प्राप्त करने की ऐसी विधि जो आपको अभी तक किसी गुरु ने भी नहीं बताई होगी। भूत प्रेत पिशाच बेताल से दोगे केवल एक घंटे में घंटा। अप्सराएं तुम्हें स्वर्ग में ले जाकर तुम्हारे साथ संभोग करेगी, जीवन भर तुम्हारी गुलाम बनी रहेगी। सिद्धि प्राप्त करें केवल 1 घंटे में। संपर्क करें बाबा गुरु घंटाल, फोन नंबर 98। मेरे किए को अगर किसी बाबा ने काट दिया तो उसको 1 लाख इनाम, 2 लौंग और बस 1 इलायची। जैसा मर्जी वंशीकरण, प्रेमिका नहीं मान रही, संपत्ति हड़पनी है, अपने दुश्मन को मरवाना है, जॉब लगवानी है, जैसा मर्जी वंशीकरण डायल करें अभी इसी वक्त 98। जी हाँ दोस्तों, कुछ सुनी सी बातें लग रही है ना। 90% लोगों ने अक्सर ये सुना ही होगा ये सारी बातें। तो आज जानेंगे हम दोस्तों यूट्यूबर के सारे बाबाओं की सच्चाई, कौन कितना सच्चा और कौन कितना झूठा, और कैसे हम कर सकते हैं सही गुरु का चुनाव इस कलयुग के अंदर। दोस्तों, आपको सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, इसका मतलब आपका शरीर नकारात्मक ऊर्जा को और सकारात्मक ऊर्जा के कैसे संपर्क में आता है, ये सब मैं बताऊंगा आपको तथ्यों के आधार पर इस वीडियो में आगे। और मंत्र जाप में, पूजा पाठ में और ध्यान में कितनी शक्ति होती है, इसका संबंध आपके निजी जीवन से कितना और कैसे होता है, ये सब। तो दोस्तों, पहले हम यूट्यूबर बाबाओं की बात करेंगे। देखो दोस्तों, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले जो आपको वादा करते हैं कि आपको भगवान की सिद्धि दिलाएंगे या भगवान को खुश करने का तरीका बताएंगे, और दूसरे भूत प्रेत पिशाच बेताल और ये वशीकरण वाले जो आपका मनचाहा कार्य करवाएंगे केवल 1 घंटे में। और तीसरे अप्सराओं और यक्षिणियों को सिद्ध करवाने वाले बाबा है जो कहते हैं कि रात को तुम्हारे पास आएगी, तुम्हारा संभोग करेगी, जो चाहो वो देगी इत्यादि। और एक बात तीनों बाबाओं के अंदर कॉमन है, वो क्या है कि वो लोग बातें बहुत अच्छी करते हैं और आप उनकी बातों में आ जाते हो। इसके अंदर 2 प्रकार के लोग आते हैं। एक, जो लोग अपना चेहरा दिखाकर फेस टू फेस आपको ज्ञान बांटते हैं, और दूसरे जो भगवान की फोटो लगा के, भूत प्रेत की फोटो लगा के, शमशान घाट की फोटो लगा के आपको अपनी बातों से आकर्षित करते हैं। और इसमें कोई 2 राय नहीं है कि दोनों के पास हजारों लाखों सब्सक्राइबर्स हैं डेली। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं किसी भी गुरु की यहाँ बुराई नहीं कर रहा हूँ, वे अपना कर्म कर रहे हैं और यहाँ मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि गुरु किसको बनाया जाए इन दोनों में से, तो मेरी राय तो ये होगी कि ऑनलाइन गुरु बनाना और यूट्यूब से गुरु बनाना 100% गलत है। हाँ, अगर कोई अच्छी बातें कर रहा है तो उसको फॉलो कीजिए। आध्यात्मिक बातें सुन के हमारे जो मन में है वो करुणा बढ़ती है, हमारा मन विचलित नहीं होता, हम भगवान से जुड़े रहते हैं। देखिए, अगर कोई गुरु आपको अपना चेहरा दिखाकर फेस टू फेस ज्ञान दे रहा है तो समझिए उसको कुछ लोग तो जानते ही होंगे, कम से कम आस पड़ोस के। तो इससे क्या है, आपको पता लग जाएगा कि उसके मन में कोई त्रुटि है या धोखेबाजी है, तो वो आपको तीसरे इंसान से पता लगने के चांस ज़्यादा हैं। या आप उसके कमेंट बॉक्स पे देख सकते हैं। आजकल तो कमेंट बॉक्स भी लॉक कर देते हैं यूट्यूबर्स। तो क्या गारंटी है कि वो गुरु सही है मेरे लिए? तो इसमें 100 में से 20% चांस हैं कि आपको अच्छा गुरु मिलेगा। बाकी उसके बाद आप वाद विवाद करके, मिलकर संवाद करके, उनके परिवार को देख के, उनके एक्सपीरियंस को देख के आप खुद अपने आप में कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो गुरु मेरे लिए कितना लायक है। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात, अगर वो गुरु 45 साल से ऊपर का है तो आपको अच्छा गुरु मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि 10 से 15 वर्ष का अनुभव आपको सर्वश्रेष्ठ बनाता है। और दूसरी तरह के गुरु जो अपने वीडियो में थंबनेल लगा के, बहुत अच्छी पिक्चर लगा के, बहुत अच्छी वीडियो लगा के बैकग्राउंड से बातें करते हैं, इसके अंदर आपको अच्छा गुरु मिलने की संभावना केवल 100 में से 10% है। क्योंकि कैमरे के पीछे तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, आप उसका चेहरा तो किसी ने देखा नहीं है। तो दोस्तों, इस चीज़ के ऊपर सतर्क रहें। आजकल ज्ञान फ्री में मिल रहा है, कहीं से भी कॉपी पेस्ट चल रहा है। कृपया अपने जो गुरु का चयन ना बहुत ही सूझबूझ से करें, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। अब ये उन भाइयों के लिए जिनको 1 घंटे के अंदर अप्सराएं और 1 रात के अंदर भूत और चुड़ैल और केवल 7 दिनों के अंदर भोलेनाथ की सिद्धि प्राप्त करनी है। अबे मूर्खो, दोस्तों ध्यान से सुनना। हमारे जो शरीर के अंदर जो चक्रास हैं, जो आप इन आँखों से नहीं देख सकते, केवल सूक्ष्म आधार पर, जैसे मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, इसके ज्ञान और अनुभव के आधार पर
कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, आपका चेतन मन, अवचेतन मन, आपकी चेतना किस प्रकार से कार्य करती है आपके आसपास के समाज के ऊपर, इसके आधार पर। थर्ड आइज, आज्ञा चक्र। जी हाँ, आपकी तीसरी आँख कितनी भलीभांति अनुभूति कर पाती है और कितना आपके आसपास के समाज को सूक्ष्म रूप से देख पाती है, इसके आधार पर। और फिर कुंडली जागरण कि कैसे आपके शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर आता है आपका ऑरा, जो आप कैसे संपर्क में लाते हैं अपनी ऊर्जा को वायुमंडल में घूमने वाली ऊर्जाओं के साथ। और फिर आता है तपोबल, आपके शरीर के अंदर कितना तपोबल है किसी दूसरी ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए, समझे दोस्तों। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि हर टॉपिक के ऊपर एक घंटे तक बातें हो सकती है, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको शॉर्टकट में बताने की। देखिए दोस्तों, आप किसी ऊर्जा को अपने अधीन करना चाहते हैं। आप खुद अपने आप से पूछिए कि आप किसी के अधीन होना चाहते हैं, वो भी आजकल के समय में। अरे आजकल के समय में तो इंसान भी किसी के अधीन नहीं होना चाहता, तो फिर भी वो तो शक्तियाँ हैं। अब ये दोस्तों कैसे संभव होता है मैं बताता हूँ। देखिए, मंत्र जाप से, ध्यान विधि द्वारा और स्थानांतरण मतलब कि सिद्धि ट्रांसफर। मंत्र जाप और ध्यान विधि द्वारा जानते हैं कैसे। जब दोस्तों आप एकांत में बैठकर मंत्र जाप या ध्यान करते हैं तो सबसे पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड मतलब कि अवचेतन मन जागृत होता है, या कह सकते हैं सक्रिय अवस्था में आता है। और उसके बाद शुरू होती है आपके सातों चक्र जागने की प्रक्रियाएं, जो सूक्ष्म शरीर में है उसे कोई एक्सरे की आंखें नहीं देख सकती। और इसके बाद बारी आती है आपकी तीसरी आंख मतलब कि आज्ञा चक्र। आप अपनी सूक्ष्म आंखों से इस सामाजिक वातावरण को देख सकते हो या समझ सकते हो। और उसके बाद बारी आती है कुंडलिनी जागरण की, जो आपके मूलाधार के अंदर सर्प कुंडली मार के बैठा हुआ है। और फिर जाके वह सर्प आपके मूलाधार चक्र में सक्रिय होता है, फिर वो संपर्क में आता है आपके सातों चक्रों के। तो फिर जाकर ये दोनों के दोनों मिलकर आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, आकर्षित करने के लिए उन वायुमंडल में घूमने वाली सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं को, कि जो आप कह सकते हैं कि आप इन स्थूल आंखों से नहीं, अपनी सूक्ष्म आंखों से ही देख सकते हो। फिर आती है आपके तपोबल की बारी, कि आप जिस ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हो अपनी तरफ, क्या उसको झेलने की क्षमता है आपके शरीर के अंदर। और फिर अंतिम में आते हैं वचन। जी हाँ, ये ऊर्जाएं, इनके जो वचन होते हैं वह 100% सच्चे माने जाते हैं। ये मनुष्य की तरह नहीं झूठ बोल सकते हैं, नहीं। ये पहले ही निश्चय हो जाता है। जब कोई साधक या भक्त कोई भी किसी की साधना करता है तो ये वचन पक्के होते हैं और ये किसी का भी अहित नहीं करना चाहती। और ये सारी प्रक्रियाओं के बाद ही आप एक भक्त, एक साधक और एक तांत्रिक, या कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में एक अच्छे गुरु बनते हो। और दोस्तों, जब तक ये प्रक्रियाएं चलती है तब तक आपका मन धन, लोभ, मोह, माया, दुनियादारी से मीलों कोसों दूर जा चुका होता है। आपको एकांत अच्छा लगने लगता है। आपको पेड़, हवा, पानी, पहाड़, ये सब आपको आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको थोड़ा तो समझ में आया होगा। आपको समझना चाहिए कि किसी भी कार्य के अंदर सर्वश्रेष्ठता प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। तो मेरी आप सब भाइयों से विनती है, किसी भी यूट्यूबर की मीठी मीठी बातों में आकर अपना जीवन संकट में ना डालें, जिससे आपको पछताना पड़े आने वाले समय में किसी आर्थिक नुकसान के द्वारा। या सीक्रेट बताऊं, आप पागल हो सकते हैं अगर आपके पास एक अच्छा गुरु नहीं है। 100% विश्वास नहीं है ना दोस्तों। अंतिम में मैं अपने 12 साल के अनुभव और योग और ध्यान के अनुभव से आपको बस यही बताना चाहता हूँ, अपने कुल देवता और अपने पितरों को लगातार पूजते रहें और कोशिश करें ध्यान में बैठने की। देखिए, आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इससे आपका अवचेतन मन जागृत अवस्था में आएगा, तो इससे आपको ज़्यादा पता लगेगा कि कौन कैसा है। और अकेले रहने की कोशिश करें जितना हो सके। इससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा अपने आप के बारे में कि आप किस प्रकार के इंसान हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, माफ़ करना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने भाई को सब्सक्राइब जरूर देना प्लीज़। और मैं आपके सामने अगली बार वीडियो लेके आऊँगा जो आपका दिमाग नहीं मन जानना चाहता है। थैंक यू, नमस्ते।